हेलो गाइस, वेलकम टू मोरटेक स्किल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। फर्स्ट जो ऑपरेटर आपको दिख रहा है दैट इज लॉजिकल एंड ऑपरेटर। सेकंड इज लॉजिकल और एंड लास्ट वन इज लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। किस तरीके से इन ऑपरेटर्स को यूज करते हैं और इनका यूज क्या है, सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं। सपोज करिए अगर हमारे पास दो कंडीशंस हैं और दो कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें आगे कोड को मूव करना है, तो हमें लॉजिकल ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है। तो किस तरीके से हम यूज करेंगे, इसको हम प्रैक्टिकली एक एग्जांपल से समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ टेबल्स यहां पे बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉजिकल एंड की। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर की। लॉजिकल एंड ऑपरेटर जो है आपका, उसकी एक टेबल मैं आप लोग को बताऊंगा। अगर वो टेबल आपके दिमाग में बैठ जाती है, आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज करिए कि सबसे पहली कंडीशन आपकी फॉल्स है। पहली कंडीशन आपकी फॉल्स है और सेकंड कंडीशन भी आपकी फॉल्स है। आपको आउटपुट क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। अगर पहली कंडीशन में यहां पे चेक करता हूं, फॉल्स मिलती है, दूसरी कंडीशन भी मुझे फॉल्स मिलती है, आउटपुट मेरा क्या होगा? फॉल्स होगा। अगर मेरी पहली कंडीशन फॉल्स है और दूसरी कंडीशन मेरी ट्रू है, तो भी मुझे, अगर मैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर को यूज कर रहा हूं, तो भी मुझे क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा। अगर मेरी पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन फॉल्स है, तो भी मुझे क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा, दैट इज जीरो। अगर मेरी पहली कंडीशन जो है वो है वो मेरी ट्रू है और सेकंड कंडीशन भी मेरी ट्रू है, तो इस कंडीशन में मुझे मिलने वाला है ट्रू। एंड ऑपरेटर अगर मैं यूज कर रहा हूं, लॉजिकल एंड ऑपरेटर अगर मैं यूज कर रहा हूं, तो जब मेरी दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी मुझे क्या रिटर्न होगा? ट्रू रिटर्न होगा। और आपको अच्छे से पता है, आप ये सोच रहे हैं सर आपने जीरो और वन यहां पर क्यों लेके रखा है, तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि सी प्लस प्लस में जीरो का मतलब होता है फॉल्स और वन का मतलब होता है ट्रू। यहां पर अगर पहली कंडीशन आपकी फॉल्स है, दूसरी भी फॉल्स है, तो आपको फॉल्स रिटर्न होगा। लेकिन अगर आपकी दोनों कंडीशन ट्रू हैं, तो आपको क्या रिटर्न होगा? ट्रू रिटर्न होगा। ये टेबल आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जानी चाहिए। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे लॉजिकल और की, दैट इज लॉजिकल और। लॉजिकल और की हम लोग बात करेंगे। लॉजिकल और में क्या होता है, अगर पहली कंडीशन आपकी फॉल्स है और दूसरी कंडीशन भी आपकी फॉल्स है, आपको क्या रिटर्न होगा? फॉल्स रिटर्न होगा। अगर आपकी पहली कंडीशन है फॉल्स और दूसरी कंडीशन है आपकी ट्रू, अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है, तो एंड ऑपरेटर में हमेशा, और ऑपरेटर में सॉरी, हमेशा आपको मिलता है ट्रू। हम और ऑपरेटर यहां पर यूज कर रहे हैं, लॉजिकल और ऑपरेटर हमने यूज किया है। और लॉजिकल और में अगर हमारी एक भी कंडीशन ट्रू है, तो हमें क्या रिटर्न होगा? ट्रू रिटर्न होगा। अब अगर हमारी पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन हमारी फॉल्स है, तो भी हमें ट्रू रिटर्न होगा। और अगर दोनों कंडीशन हमारी ट्रू है, तो डेफिनेटली ट्रू ही रिटर्न होगा। मींस दैट यहां पर हम और ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। मींस दैट अगर एक भी कंडीशन हमारी ट्रू है, तो हमें क्या रिटर्न होता है? ट्रू रिटर्न होता है। जबकि लॉजिकल एंड में हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होने पे ही हमें क्या रिटर्न होगा? ट्रू रिटर्न होगा। ये एक छोटी सी टेबल है जो कि आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। मैं वापस आपको यहां पर बता दूं कि यहां पर आप सोच रहे होंगे कि सर ये जीरो वन आपने क्यों लिया है, तो मैं आपको बता दूं कि सी प्लस प्लस में जीरो का मतलब होता है फॉल्स। जीरो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। और वन का मतलब होता है ट्रू। वन का क्या मतलब होता है? ट्रू। सो कभी भी आपको स्क्रीन पे ट्रू या फॉल्स नहीं दिखेगा, आपको हमेशा वैल्यूज मिलेगी जीरो और वन के फॉर्म में। ठीक है, हमने टेबल यहां पे बना ली है, लॉजिकल एंड देखा है, लॉजिकल और देखा है। लास्ट वन जो ऑपरेटर यहां पर हमने देखा है, दैट इज लॉजिकल लॉजिकल नॉट। नॉट ऑपरेटर हम यहां पे देखने वाले हैं। और ये असाइनमेंट ऑपरेटर वाला ऑपरेटर नहीं है, दैट इज नॉट इक्वल टू ऑपरेटर नहीं है, दैट इज लॉजिकल नॉट। नॉट ऑपरेटर है सिर्फ। ये आपका कुछ इस तरीके से दिखता है इसका सिंबल। और अगर नॉट का जस्ट होता है, अगर ये क्या करता है, जीरो को कर देगा वन। मींस दैट आपका फॉल्स अगर कंडीशन है, जीरो है, तो जीरो को कर देगा वन और वन को कर देगा जीरो। जस्ट रिवर्स कर देता, मींस दैट ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू कर देता है। जीरो को वन करेगा और वन को जीरो करेगा। लॉजिकल ऑपरेटर का बेसिकली यूज तब होता है जब हम दो कंडीशन को यूज करते हैं और दो कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने कोड को आगे फ्लो करते हैं। ओके, इसको विथ एग्जांपल हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर हम लिखते हैं इंट a इज इक्वल टू 10
एंड b इज इक्वल टू 20। एक छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं और यहाँ पर हम प्रिंट करके देखते हैं कि एक्चुअल में रिटर्न क्या हो रहा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सबसे पहले हम चेक करते हैं लॉजिकल एंड को। सबसे पहले हम चेक करेंगे लॉजिकल एंड ऑपरेटर को। लॉजिकल एंड ऑपरेटर को हम चेक करने वाले हैं और लॉजिकल एंड ऑपरेटर को चेक करने के लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ a is greater than 5 and b is greater than 10। अगर ये कंडीशन हमारी दोनों कंडीशन पे चेक होगा और किस तरीके से वर्क करेगा उसे हम समझते हैं। तो सबसे पहले चेक होगा a इज ग्रेटर देन 5। a कितना है 10, 10 इज ग्रेटर देन 5। नॉर्मल रिलेशनल ऑपरेशन है, रिलेशनल ऑपरेटर हमने यूज किया है ग्रेटर देन, तो चेक करेगा 10 इज ग्रेटर देन 5। कंडीशन ट्रू होगी तो 1 रिटर्न होगा। तो सबसे पहले हमें यहां पर रिटर्न होगा 1। उसके बाद सबसे पहले 1 रिटर्न होगा। 1 के बाद यहाँ पे ऑपरेटर लगा है एंड ऑपरेटर और सेकंड कंडीशन चेक होगी। सेकंड कंडीशन में b की वैल्यू है 20, 20 इज ग्रेटर देन 10। कंडीशन हमारी फिर ट्रू हो जाएगी तो रिटर्न होगा 1। 1 और 1 क्या रिटर्न करते हैं, 1 और 1 अगर हमारा एंड ऑपरेटर है तो 1 और 1 रिटर्न करते हैं 1। तो इसको एक बार वापस चेक कर लेते हैं। देखिए लॉजिकल एंड ऑपरेटर में देखिए 1 और 1 क्या रिटर्न करता है, 1 रिटर्न करता है। तो दोनों कंडीशन हमारी यहाँ पर ट्रू है, हमें क्या रिटर्न होगा, 1 रिटर्न होगा। यहां पर आउटपुट आपको मिलने वाला है 1। इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई करते हैं हम लोग। हमें क्या रिटर्न हो रहा है, 1 रिटर्न हो रहा है, मींस दैट ट्रू रिटर्न हो रहा है। लेकिन अगर हमारी एक भी कंडीशन यहां पे फॉल्स होती तो हमें 0 रिटर्न होता। नेक्स्ट हम चेक करते हैं अपने लॉजिकल और को। नेक्स्ट हम चेक करेंगे लॉजिकल और ऑपरेटर को। जो नेक्स्ट हम चेक करने वाले हैं दैट इज लॉजिकल और लॉजिकल और को मैं यहां पे चेक करता हूं। मैं यहां पे लिखता हूं a इज ग्रेटर देन 5 और यहां पे और ऑपरेटर हम लोग लगाते हैं और मैं यहां पे लिखता हूं b इज ग्रेटर देन 100। यहां पे पहली कंडीशन क्या होगी आपकी, किस तरीके से वर्क करेगा इसको थोड़ा सा समझते हैं और एंडल भी यूज कर लेते हैं यहां पर। ओके, देखिए किस तरह से काम करेगा। a is greater than 5 मींस दैट 10 is greater than 5। कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी तो 1 रिटर्न करेगा। ऑपरेटर यहां पर हमने यूज किया है और नेक्स्ट जो है दैट इज b मींस दैट 20 is greater than 100 मींस दैट ये क्या हो जाएगा आपका 0। ये क्या हो जाएगा आपका 0 बिकॉज कंडीशन फॉल्स है। और हमें पता है कि और ऑपरेटर जब भी हम यूज करते हैं तो एक भी कंडीशन अगर ट्रू होगी, अगर एक भी कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो हमें क्या रिटर्न होगा, ट्रू रिटर्न होगा। हमने ऑपरेटर यूज किया है और। तो एक बार टेबल पे वापस चलते हैं, टेबल हम लोग देख लेते हैं। टेबल में आप देख रहे हैं कि अगर हमारी एक भी कंडीशन ट्रू है, पहली कंडीशन हमारी ट्रू है और दूसरी फॉल्स है तो भी ट्रू रिटर्न हो रहा है। पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी ट्रू है तो भी हमें ट्रू रिटर्न हो रहा है। ठीक है, दैट इज और मींस दैट एक भी कंडीशन अगर हमारी ट्रू है तो हमें क्या रिटर्न होगा, ट्रू रिटर्न होगा। तो सेकंड केस में हमें क्या मिलने वाला है, सेकंड केस में भी हमें 1 मिलेगा। इसे मैंने एग्जीक्यूट कर दिया है और आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। और ऑपरेटर के अगर की बात की जाए तो दोनों कंडीशन जब आपकी फॉल्स होगी तभी आपको फॉल्स मिलेगा। तो अगर मैं यहां पर कर देता 100, अब अगर चेक करते 10 इज ग्रेटर देन 100 तो कंडीशन हो जाती है आपकी फॉल्स और आपको रिटर्न होता अब फॉल्स मींस दैट 0 रिटर्न होता। तो यहां पर एक बार वापस इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। आपको अब रिटर्न होगा 0। ठीक है, क्योंकि दोनों कंडीशन यहां पर क्या हो गई थी, फॉल्स हो गई हैं। ओके, लास्ट वन जो है दैट इज लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। जो सबसे लास्ट ऑपरेटर है दैट इज लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। तो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर को हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का जस्ट काम होता है ट्रू को फॉल्स करना और फॉल्स को ट्रू करना। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस कंडीशन को सबसे पहले कर रहा हूं कॉपी, दैट इज कंट्रोल सी और यहाँ पे पेस्ट करता हूं एंड एंटर। ओके, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था इसका काम होता है 0 को 1 करना और 1 को 0 करना। जो मेरा पहली कंडीशन थी इसमें हमें रिटर्न हो रहा था 1। अगर मैं यहां पर लगा देता नॉट ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर लगा देता, नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, अगर मेरी कंडीशन में ट्रू रिटर्न होता है, ट्रू को फॉल्स करेगा और फॉल्स को ट्रू करेगा। तो अभी यहां पर क्या था, 10 इज ग्रेटर देन 5
एंड 20 इज ग्रेटर देन 10, दोनों कंडीशन ट्रू थी और हमें ट्रू रिटर्न हो रहा था, मींस दैट 1 रिटर्न हो रहा था। लेकिन अब मैंने यहां पर लगा दिया है नॉट ऑपरेटर, और नॉट ऑपरेटर 1 को क्या कर देगा, 0 कर देगा, मींस दैट ट्रू को क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। तो इसको हम लोग एक बार चेक करते हैं। सो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर जो लॉजिकल नॉट है, इसका काम यही है ट्रू को फॉल्स करना और फॉल्स को ट्रू करना। तो पहली कंडीशन में हमें 1 मिल रहा था, उसी कंडीशन के आगे मैंने नॉट लगा दी तो आपको 0 मिल रहा है। सेम आप अगर यहां पर वापस मैं चेक करता हूं, अगर सी आउट लिखता हूं और लॉजिकल नॉट को ही चेक करते हैं, यहां पर भी अपन लॉजिकल नॉट ऑपरेटर को अपन लोग चेक करते हैं और इस बार मैं सेकंड कंडीशन को चेक करूंगा। सेकंड कंडीशन मीन्स दैट सेकंड कंडीशन में आपको अभी रिटर्न हो रहा है, करंट जो सिचुएशन है इसमें आपको रिटर्न हो रहा है, क्या रिटर्न हो रहा है इसमें, आपको फॉल्स रिटर्न हो रहा है। लेकिन अगर मैं नॉट ऑपरेटर लगा देता हूं, मैं यहां पर लगाता हूं नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, उसका रिवर्स कर देगा। तो मींस दैट फॉल्स का क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, और अभी आपको क्या मिलेगा, उसके जगह 1 मिलेगा। सो आई थिंक आपके लॉजिकल एंड लॉजिकल और लॉजिकल नॉट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सो अब आपका 0 की जगह आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, बिकॉज मैंने कौन सा ऑपरेटर यूज किया है, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर यूज किया है। तो आई थिंक आपके कंसेप्ट यहां पर अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि लॉजिकल एंड लॉजिकल और लॉजिकल नॉट किस तरीके से काम करते हैं। इन ऑपरेशन का काम, सॉरी, इन ऑपरेटर्स का काम आपका तभी पड़ेगा जब आप दो कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने कोड को फ्लो करेंगे आगे। अगर इससे रिलेटेड, अगर इस कंसेप्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दैट्स ऑल विथ माय टुडे वीडियो। थैंक यू सो मच।